स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद विजय संकल्प यात्रा रद्द। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राजनीतिक इतिहास में काले दिन के तौर पर कांग्रेस ने मनाया गद्दार दिवस। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस। खरगे बोले ऐसी हरकतों से डरेंगे नहीं, मजबूती से खड़े रहेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पीएम की कुर्सी पर ममता की नजर फिर बोली अबार खेला होगा। एक और बड़ी अपडेट, कर्नाटक विधानसभा चुनाव आप ने जारी की 80 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद विजय संकल्प यात्रा रद्द। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद पार्टी ने सोमवार को अपनी विजय संकल्प यात्रा रद्द कर दी है। बता दें कि भाजपा के दागी विधायक मदल विरूपाक्षप्पा समेत टिकट के आकांक्षी भाजपा नेताओं के अनुशासनहीन समर्थकों ने कथित रूप से भाजपा विधायक एमपी रानू कचार और सांसद सीएम सिद्धेश्वर की कारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बता दें कि घटनास्थल पर पहले से मौजूद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और दोनों भाजपा नेताओं की कारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद की। विरूपाक्षप्पा के बेटे ने भी भाजपा नेता शिव कुमार के साथ कथित रूप से विधायक के टिकट को लेकर झड़प की। बता दें इससे पहले बीएस येदियुरप्पा को भी यात्रा रद्द करनी पड़ी थी, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक कुमार स्वामी के टिकट देने पर आपत्ति दर्ज की थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया है। भाजपा के विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत 1 मार्च को पूरे राज्य में 4 अलग अलग दिशाओं में हुई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मार्च को देवनगरी में इस यात्रा की समापन समारोह में शामिल हो सकते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर, राजनीतिक इतिहास में काले दिन के तौर पर कांग्रेस ने मनाया गद्दार दिवस। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार 20 मार्च 2020 को गिर गई थी, क्योंकि पार्टी के ही कुछ विधायकों ने बगावत की थी। कांग्रेस इस घटना के राजनीतिक इतिहास का काला दिन बता रही है और इसे गद्दार दिवस के तौर पर मना रही है। वहीं आगामी 23 मार्च से लोकतंत्र बचाओ सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। बता दें कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार काला अध्याय जोड़ा गया। 1967 में द्वारा प्रसाद मिश्रा के बाद 2020 में बिकाऊ गद्दारों का सहयोग लेकर भाजपा ने कमलनाथ की लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को गिराकर लोकतंत्र की हत्या का इतिहास रचा। आज भी वही दिन है, लिहाजा कांग्रेस इस अशुभ और कलंकित दिन के गद्दार दिवस के रूप में मना रही है। बता दें कि उन्होंने आगे कहा है कि लोकतांत्रिक दुष्कर्म के दुष्कर्मियों को राजनीतिक फांसी देने का समय अब वर्ष 2023 में आ गया है। मालूम हो कि प्रदेश की शिवराज सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हो चुकी है। युवाओं और बेरोजगारों को सिर पर लाठी मारती है। बता दें कि लाडली बहनों की साड़ी खींचती, दलितों की जंजीरों में बांधती है, आदिवासियों को जमीनों में गाड़ती है, पिछड़ों के आरक्षण के प्रतिवेदनों को फाड़ती है, विभिन्न किस्म के माफियाओं की करती हुई आरती है। बता दें कि शिवराज सरकार की भ्रष्ट योजनाओं तथा अनैतिक राजनीतिक चरित्र का पर्दाफाश हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक आपातकाल लग चुका है। प्रदेश 3.80 लाख करोड़ के कर्ज के बोझ को तले दब चुका है, यानी प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा 50,000 रुपये कर्ज का बोझ लेकर जन्म ले रहा है। राज्य सरकार ने महज 55 दिनों में 20,000 करोड़ का कर्ज लिया। बावजूद इसके हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री घोषणा ऐसी कर रहे हैं जैसे कुबेर का खजाना उनकी ही जेब में है। बता दें कि कांग्रेस की मांग है कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली और कर्ज की लांघती हुई सीमा पर राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने आगे कहा है कि प्रदेश की इन असहनीय स्थितियों को लेकर कांग्रेस आगामी 23 से 29 मार्च तक लोकतंत्र बचाओ सप्ताह मनाएगी। प्रतिदिन पार्टी के वरिष्ठ नेता जिलों और शहरों में प्रेस वार्ता लेकर शिवराज सरकार की जन विरोधी नीतियों, झूठी घोषणाओं, कभी न पूरे होने वाले शिलान्यासों को फरेब से आम जन को अवगत कराएगी। चलिए अगली खबर, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस। खरगे बोले ऐसी हरकतों से डरेंगे नहीं, मजबूती से खड़े रहेंगे। दरअसल दोस्तों,
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यौन उत्पीड़न के पीड़ितों का उल्लेख किया था। इसकी जानकारी मांगने के लिए अब दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। बता दें, इस मामले पर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी हरकतों से डरेंगे नहीं। साथ ही खड़गे ने कहा है कि वो हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इस तरह की हरकतों से हम डरेंगे नहीं, हम मजबूती से खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा 40 दिन पहले समाप्त हुई थी और अब वो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी वहां किससे मिले थे। हजारों लोग उनसे मिले और अपनी समस्याएं साझा की। अब दिल्ली पुलिस उन्हें पहचानने के लिए कह रही है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने भाषणों में राहुल गांधी ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न पीड़ितों का उल्लेख किया था। बता दें, इस संबंध में जानकारी मांगने के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा था। वहीं 19 मार्च को स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रति हुड्डा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे थे। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए हुड्डा ने कहा है कि हम यहां उनसे बात करने आए हैं। राहुल गांधी ने 30 जनवरी को श्रीनगर में बयान दिया था कि यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात कई महिलाओं से हुई और उन्होंने उन्हें बताया कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। उनसे ब्यौरा हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। बता दें कि हुड्डा ने कहा है कि हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या दिल्ली की कोई महिला थी जिसने अपना संदेश राहुल गांधी तक पहुंचाया। ये गंभीर मामला है, इसमें नाबालिग पीड़ितों को भी शामिल होने की आशंका हो सकती है। हुड्डा ने कहा है कि इससे पहले 15 मार्च को भी हम राहुल गांधी से मिलने आए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर 16 तारीख को हम राहुल गांधी के आवास पर आए और नोटिस दिया कि हम आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए राहुल गांधी का पक्ष जानना महत्वपूर्ण है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पीएम की कुर्सी पर ममता की नजर फिर बोलियां बार खेला होगा। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें कि 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा को हराने के बाद से उनका हौसला बुलंद है। हालांकि कई राज्यों में उनकी पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा है। इन सब के बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अबार खेला होबे हम फिर से खेला करेंगे बता दे के नारा दिया है। दरअसल ममता का 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान खेला होबे का नारा सुपर हिट हुआ था। उनकी पार्टी को चुनाव में सफलता भी मिली थी। ऐसे में ममता को अबार खेला होबे के नारे को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, दरअसल ममता बनर्जी ने इंडियन सुपर लीग जीतने के लिए मोहन बागान को सम्मानित किया। इसी दौरान उन्होंने अबार खेला होबे हम फिर से खेल खेलेंगे नारा दिया। ममता ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल देश को राह दिखा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें गर्व है कि बंगाल का एक फुटबॉल क्लब देश में शीर्ष पर रहा।